हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआर मैथ्स एकेडमी वंस अगेन। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। तो हम अभी लास्ट वीडियो में हमने करा था चैप्टर 4 के इंट्रोडक्शन, है ना। आप लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया होगा, और नहीं देखा तो एक बार जरूर जाकर देखना। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत चीजें समझ में आने लगेंगी। देखो, अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 के वो क्वेश्चन जो पेपर में आ चुके हैं या आने के चांसेस ज्यादा हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने लग रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट, मैंने क्वेश्चन लिख भी दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमें करना है 3rd नंबर, 7th, 8th, क्वेश्चन नंबर सेकंड के हमें चारों वर्ड्स प्रॉब्लम करने होंगे, क्योंकि ये चारों इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू डू इट। ठीक है, अच्छी तैयारी, क्योंकि एनसीईआरटी अगर फोकस करना हमें बहुत प्रॉपर तरीके से, तो हमें जो क्वेश्चंस चांसेस है उसे उठा ही लेना चाहिए। ठीक है, रिस्क क्यों ले हम। ठीक, चलिए आइए। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट का थर्ड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। देखिए फर्स्ट का थर्ड क्या कह रहा है, x माइनस टू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा क्या गया है, मैं आपको एक बार बता दूं। इसमें कहा गया है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहा है कि चेक करो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ये जो मैं पूछ रहा हूं, ये अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है तो आप आंसर तुरंत दे दोगे। सर कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक तब होता है जब उसमें क्या होता है, उसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। चलिए यहां से चेक करते हैं। इसको डायरेक्ट आप मत दीजिएगा आंसर। डायरेक्ट आंसर दोगे तो आपके आंसर्स गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो उससे बचना है। डायरेक्ट इसको पहले क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करना होता है। देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, इनको इससे मल्टीप्लाई पहले, है ना। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर अब 2 को इससे मल्टीप्लाई, तो ये माइनस का 2x माइनस प्लस माइनस का 2। ठीक है, तो हमने क्या करा, इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर देखते हैं, x को इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। इज दैट ओके। हमने कुछ नहीं करा, एक प्रोडक्ट करा, मल्टीप्लाई करा, है ना, बाइनोमियल को बाइनोमियल से। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ पे कट गया। बहुत सिंपल सी बात है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक होने के लिए उसमें डिग्री 2 होना जरूरी है। अगर वो 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो हमें तो दिख गया कि सर आपने तो यहीं पे काट दिया इसको आपने यहीं पे इसे कैंसिल कर दिया है, तो डिग्री 2 वाला तो कट गया। अब तो हम सीधा यहां से भी कह सकते हैं कि इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मैंने इक्वेशन क्यों लिखा, अभी लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया इक्वेशन क्या है और पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है, तो आप लोग वहां समझ चुके होंगे। ठीक है, तो ये नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सर स्क्वायर वाला फॉर्मेट कट चुका है। ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 7, देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि x प्लस 2 पावर क्यूब है इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हमें क्या पता होना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, फिर हमसे कोई क्वेश्चंस बचेगा नहीं। देखो x प्लस 2 का होल क्यूब, अच्छा क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, जरा इसको बता दो आप। अगर ये बता दिया आपने तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, आप लोगों ने लिख लिया होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा इसको यहाँ यूज करते हैं। देखो तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 8 प्लस 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर। ठीक है, b प्लस 3ab स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ठीक है, अच्छा इसको आप सॉल्व करो, जरा इसको सॉल्व करो, 2 इंटू एक्स, ये 2x क्यूब हो जाएगा, 2x क्यूब हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आपको देखना पड़ेगा कि सर ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, यहीं से पता चल जाएगा हमें कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। देखो यहाँ पे x क्यूब है, कह रहा सर यहाँ x क्यूब है, x क्यूब कटेगा नहीं, एक ना एक x क्यूब आएगा ही आएगा। अगर x क्यूब रह गया
तो इसका मतलब ये है कि ये क्वाड्रेटिक नहीं, ये क्यूबिक हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर नो में ही जाएगा। फिर भी देखो यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये इधर आएगा तो ये माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस का 6 प्लस का 6 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाला टर्म कौन सा है, देखो एक्स वाला ये माइनस का 2x है ना, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। देखो ये 12 और 2 14। ठीक है, तो 14 प्लस का 14x। ठीक है, उसके बाद प्लस 8 इक्वल टू 0। तो बताओ क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, नहीं होगी। इसकी वजह से हम कह देंगे नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर जो है 2 नहीं है। अगर हाईएस्ट पावर 2 होता ना तब 2 के नीचे 1 हो सकता रहता, मतलब 2 का होना कंपलसरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए। क्लियर है, तो ये बात भी आप समझ चुके होंगे बहुत आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8 पार्ट करते हैं। देखो देख के आपको क्या पता चल रहा है, देख के आपको पता चल रहा है सर इसमें भी क्यूब है, तो ये क्यूब है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होगा नहीं, बट जो दिखता है वो कभी कभी नहीं होता है। ठीक है, तो पहले उसे आप सॉल्व, मैंने क्या कहा पहले सिंप्लीफाई करो, अपना आंसर देख के मत देना, सिंप्लीफाई। मैथमेटिक्स सॉल्यूशन मांगता है, आप सॉल्यूशन दो उसका, हर एक आंसर के पीछे उसका एक लॉजिक होता है, तो वो आपको पता है, तो दैट मीन्स कि आपको वहां नॉलेज है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसको देख के नहीं, देख के कहोगे तो सर ये एक्स क्यूब आ रहा है तो ये नहीं होगा, बट ये देखते हैं क्या होता है, सॉल्व करके देखते हैं ये है या नहीं है। चलिए इसको तो हम एज इट इज रखेंगे कि सर इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये एज इट इज ठीक है अपनी जगह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब है, फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल क्यूब, सबको पता होना चाहिए। a माइनस बी का होल क्यूब क्या है, कहेंगे सर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, ये अब यहां से हम क्या देख पा रहे हैं कि सर यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ भी एक्स क्यूब है, तो सर इसे कैंसिल करो आप। जैसे इसको कैंसिल करा तो हमारे चांसेस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बढ़ गए हैं। ठीक है, बढ़ के आ गए, आपको दिख रहा होगा कि अब ये हमारे पास आ जाएगी चीजें जो हम चाह रहे हैं। अब देखो इससे पहले सॉल्व करो, ये माइनस का 4x स्क्वायर है ना, ठीक है, माइनस का x प्लस का 1, इन सबको इधर शिफ्ट कर लो, तो ये हो जाएगा प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x इक्वल टू 0। ये बात क्लियर है, मैंने सबको इधर शिफ्ट कर लिया। ठीक है, दिख तो गया होगा आपको, है ना। अब देखो 6x स्क्वायर है ना ये, और यहाँ पे 4x स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो ये माइनस का तो प्लस का 11x हो जाएगा, और ये 8 है 9 प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। तो ये क्या डिग्री इसकी क्या है, 2 है। इसकी डिग्री क्या है, डिग्री क्या है 2। तो हम आंसर लिखेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या दिखा दिया हमने 2। ठीक है, तो डिग्री क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं हर बार हर लेक्चर में हर छोटी छोटी बातों को रिपीट इसलिए करता हूँ कि बच्चा भूल जाता है और उसके बेस पे उसके आंसर्स के भी अता पता नहीं चलता वो आंसर्स कहाँ गया है। तो इसलिए ध्यान रखना कि आपको ना रीजन जरूरी है, रीजन जानोगे तो आपको अगले क्वेश्चन में उसका हेल्प जरूर मिलेगा। ठीक है, अच्छा डिग्री क्या है, डिग्री क्या होता है, द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल वो क्या होता है, हमारा डिग्री होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे हाइएस्ट कितना है, 2 है, तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इज दैट क्लियर। चलिए अब चलते हैं हम वर्ड्स प्रॉब्लम पे, जहां पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ना। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट वर्ड्स प्रॉब्लम है। मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना एक एक वर्ड, तब जाके आपकी प्रॉब्लम जो है वर्ड्स प्रॉब्लम्स को लेके वो खत्म हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो पाएगी, वैसे के वैसे ही रह जाओगे। ठीक है, पेपर में सिर्फ एक दूसरे का मुंह ही देखते रहना और कुछ नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सुनो। कह रहा कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहा कि पहले इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में, जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है ना, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करो पहले तो। ठीक है, तो आप लोग कहते रहते हो ना कि सर इसका रियल लाइफ में कहाँ यूज है, तो ये सब रियलिटी ही दिखाने के लिए कि आप कैसे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर देते हो। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, देखो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, फिगर जरूर बनाना है ना, फिगर जरूर बनाना, जब भी क्वेश्चन करना पेपर में फिगर जरूर बनाना, बहुत इफेक्टिव आंसर हो जाता है। ठीक है, कह रहा रेक्टेंगुलर, एक रेक्टेंगुलर पार्क है। कह रहा इसका एरिया जो प्लॉट है, इसका एरिया जो 5 to 8 मीटर स्क्वायर।
इसका एरिया 5 to 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कह रहा द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, है ना, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, कह रहा है यहाँ पे लेंथ और ये क्या है ब्रेथ। अब देखना इन दोनों को कैसे हम निकालते हैं। कह रहा है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, twice its breadth, ठीक है, twice its breadth। कह रहे लेंथ से जो है ना, लेंथ डिपेंड कर रहा है किस पे, ब्रेथ पर। कह रहा कि जो ब्रेथ होगा ना वो मैं हो जाऊंगा। तो ब्रेथ के अकॉर्डिंग, अब ब्रेथ के लिए क्या कहा गया कि ब्रेथ क्या है कि अपने आप से क्या है, अपने आप से 2 गुना। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर मैं इसको कहता हूं कि ब्रेथ x है, ब्रेथ क्या है x है, तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा यहाँ पे कहेगा सर लेंथ के लिए बोला है कि ट्वाइस से, इसके ट्वाइस से 1 ज्यादा, ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज्यादा। देखो ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज्यादा, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ प्लॉट, है ना, यहां पे लिख लेना लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट। तो आप लेट किसको करोगे, जो इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट कौन होता है, जिस पे कोई डिपेंड हो, है ना। देखो यहाँ पे ये क्या है, ये लेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ब्रेथ पर डिपेंड कर रहा है। कह रहा है जो ब्रेथ होगा उसके 2 गुने से 1 ज्यादा मैं हो जाऊंगा, ठीक है। तो उसे लेट करना जो इंडिपेंडेंट है। ये कुछ भी हो सकता है, मैं इसको y लिखता तो यहाँ पे 2y + 1 लिख देता, यहाँ पे 5 लिखता तो 5 × 2 + 1 लिख देता। तो बात समझ गए होगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट उसे हम आगे से x लेट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2x + 1। तो हमें लेंथ और ब्रेथ मिल गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया जो है, एरिया दिया हुआ 5 to 8, ठीक है। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, तो सर L × B 5 to 8। तो लेंथ कितना हमारे पास 2x + 1 और ब्रेथ कितना है x = 5 to 8। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x² प्लस x माइनस का 5 to 8 = 0, ठीक है। आगे आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, देख लो। तो हमने क्या करा कि इस सिचुएशन को जो क्वेश्चन में बोला उसको हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। अब इसने बोल दिया लास्ट में कि इसके डायमेंशंस भी बता दो, डायमेंशंस बता दो, है ना। रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगल में डायमेंशन क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ जो मेजरमेंट करने योग्य हो, है ना, लेंथ एंड ब्रेथ। अब देखो इसका कैसे निकालते हैं लेंथ और ब्रेथ। अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूं तो निकल जाएगी आराम से, चलो निकालते हैं। अब क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 5 to 8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 to 16, 16 2 to 4 5, 5 दूनी 10, तो 1056, है ना, 1056। इसको 2 ऐसे नंबर में हमें बांट देना है, 2 ऐसे नंबर जो मल्टीप्लाई करने पे तो 1056 आ ही जाए, ठीक है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आ जाए, ठीक है। ये थोड़ा सा आपके लिए चैलेंज होगा। अब देखो ये चैलेंज क्या है, ये प्रैक्टिस बेस पे होगा आपसे। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं आपके सामने ही करूंगा, मुझे भी याद नहीं है कि मैं याद करके आऊंगा लिख दूंगा, आपके सामने करूंगा ताकि आप भी करो, क्योंकि ये करने से आएगा, मेरे डायरेक्ट बोलने से आपको नहीं आएगा, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे निकालता हूँ, इसका एलसीएम करते हैं, 1056 का 2 है, 5 2 = 10, 2 2 = 4, ये तो 5 to 8 आ जाएगा, है ना। 2 से 2 2 = 4, 6 2 = 12 4, फिर 2 से 1 3 2, फिर 2 से 6 2 = 6, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया 6, है ना। उसके बाद फिर 2 से तो 33, फिर 3 से 11, तो इतना हमारे पास आ जाएगा, ये सारे नंबर आ जाएंगे, है ना। इन सारे नंबर से हमें कंबाइन करके ऐसा नंबर ढूंढना है जो मल्टीप्लाई करने पे तो ये आएगा ही आएगा 10 × 56, बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए, माइनस करके 1 आना चाहिए, 1, है ना। देखो तो 2 2 × 4 2 × 8 8 2 × 16 2 × 32, लो मिल ही गया, मुझे तो ऐसे ही मिल गया। देखो मुझे पहले से नहीं पता था, आप लोग सोच रहे हो कि सर को तो पहले से पता था, नहीं, मैंने आप लोगों के सामने ही ढूंढा है, ठीक है। यही होता है ना बच्चों के कि आपको तो सर आता है, आप कर लियो, तो ऐसा नहीं है, टीचर भी खुद ही करता है। देखो 33 हमने देख लिया सर कि इसको 2 नंबर में बांट दो, एक 33 और एक देखो यहाँ पे 2 2 × 4 2 × 8 2 × 16 2 × 32 आ गया। दोनों का डिफरेंस कितना आया, 1 आया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो इसमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, या नहीं तो यहाँ टाइम नहीं दोगे तो पेपर में टाइम देना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे टाइम दो। 2x² प्लस यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 33x - 32x
माइनस का 5 to 8 इक्वल टू 0, यही तो लिखेंगे यहाँ पे, है ना। 33 में से 32 जाएगा तो एक प्लस का ही तो है, देखो यहाँ पे प्लस का x है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ से लिख दो आप 2x स्क्वायर। अब क्योंकि 2 इधर है तो 2 कोफिशिएंट इधर ही ले लेते हैं। यहाँ देखो माइनस का 32x प्लस 33x माइनस 5 to 8 इक्वल टू 0। मैंने इसको इधर और इसको इधर कर लिया क्योंकि 2 कॉमन लेने में आसानी होगी उससे, बट नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से 2x कॉमन लो आप तो x माइनस यहाँ 16 बच गया, प्लस यहाँ से आप 11 कॉमन ले लो, है ना। यहाँ से आप लो 33 कॉमन लो, 33 कॉमन लो यहाँ से आप, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 33 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये आ जाएगा बताओ। 33 में आप 16 मल्टीप्लाई करोगे ना, 33 में 16 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आ जाएगा, चेक कर लेना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब ये x माइनस 16 एक आ गया हमारे पास, एक 2x प्लस 33। अब यहाँ पे भी एक मुद्दा फंसता है कि सर लेंगे कौन सा, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा आप स्पेस दो तो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है, कैसे सिलेक्ट करना है। देखना जरा यहाँ पे x माइनस 16 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 16 ये तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, x की वैल्यू 16, यस ओके, अच्छा ठीक है। और बट एक सर और भी तो है, उसको हम एलिमिनेट कैसे कर देंगे, हम क्यों ना ले। बच्चों के पास सवाल है कि सर इसको क्यों ना ले, हम क्यों ना ले, इसका जवाब आपके पास ये रहा। 2x इक्वल टू माइनस 33 आएगा, x इक्वल टू माइनस 33 अपॉन 2। अब मुझे एक बात बताओ, x क्या है, x एक लेंथ है ना, एक डिस्टेंस है, आप ये कह सकते हो एक डिस्टेंस है ना। मैंने लेंथ और ब्रेथ क्या है, एक डिस्टेंस है। तो एक बात ध्यान रखना आपके, डिस्टेंस जो होता है ना, डिस्टेंस मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ना, डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव। ध्यान रखना इस बात को, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उसमें देखा होगा डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो इसलिए ये हमारे पास, ये लाइन आपको यहाँ लिखनी है, ये लाइन यहाँ लिख के इसे एलिमिनेट कर देना कि ये हमारे पास नॉट पॉसिबल, है ना। ये लिख देंगे नॉट पॉसिबल, ठीक है। रीजन हमने दे दिया क्यों पॉसिबल नहीं है, हो रहा। तो हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 16। इसका मतलब ये समझ में आया कि सर लेंथ जो है हमारे पास और ब्रेथ तो हमारे पास x माना था, 16 हो गया। लेंथ क्या होगा, लेंथ का सर 2x प्लस 1 था, तो 2 मल्टीप्लाई 16 प्लस 1 दैट मीन्स 33। तो हमारे पास 16 और 33, ब्रेथ हमारे पास 16 था और हमारे पास लेंथ कितना 33। क्लियर है, ये बात आप समझ पाए होंगे। चलो जल्दी से लिखो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, सेकंड का है ना, सेकंड का सेकंड पार्ट, ये भी वर्ड्स प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये क्या है जरा देखते हैं इसको। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। देखो कॉन्सिक्यूटिव क्या होता है, कॉन्सिक्यूटिव मतलब होता है लगातार नंबर। अगर मैं कहता हूं कि 5 का कॉन्सिक्यूटिव क्या होगा, आप कहोगे 6। मैं कहता हूं कि 10 का कॉन्सिक्यूटिव, आप कहोगे 11 है ना। मैं कहूंगा 12 का कॉन्सिक्यूटिव, आप कहोगे सर 13। अच्छा ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सिक्यूटिव में एक ऐड कर रहे हैं। सर अगर 11 का कॉन्सिक्यूटिव पूछ रहे हो आप, तो हम कह रहे हैं 12, तो 11 प्लस 1। अगर 13 का कॉन्सिक्यूटिव, तो सर 13 प्लस 1। तो इसी तरीके से x का कॉन्सिक्यूटिव क्या होगा, है ना, x का कॉन्सिक्यूटिव x प्लस 1, ठीक है। क्लियर हो जाएगा, इसलिए मुझे इतने नंबर बोलने पड़े ताकि आपको समझ में आ जाए। तो लेट टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बोला है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1, ठीक है। एक मैंने अगर x माना तो दूसरा मुझे क्या मानना पड़ेगा, x प्लस 1। एक बात आप समझ चुके होंगे, ठीक है। दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकेरा की उनका जो प्रोडक्ट है 306 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट जो दिया हुआ है, प्रोडक्ट 306, दोनों का प्रोडक्ट, तो x प्लस 1 306, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। अब ये आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक काम तो हमने कर दिया, एक आंसर तो आपका ये आ गया कि हमने क्या करा है कि वर्ड्स प्रॉब्लम को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। पहली बात तो हमने कर ली। अब दूसरी बात के लिए हमें फिर से एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आपके साथ मिलके करूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं आप कह सकते कि सर आपको तो पता था,
ठीक है, ये बात आप बिल्कुल नहीं कहना, आपको तो पता था, आपने डायरेक्ट लिख दिया। मैं आपको करना सिखाना चाहता हूँ, आप करो, कैसे करोगे आप सॉल्व वो सिखाना चाहता हूँ। मैं सॉल्यूशन नहीं करना चाहता, मुझे तो आता है, मैं तो कर रहा हूँ, मुझे करने से क्या होगा, आपको आना चाहिए, मेरी कोशिश ये है। इसलिए मैं थोड़ा सा लेक्चर भी थोड़ा सा स्लो देता हूँ आपको, ताकि आप आराम से सीखें, ठीक है, आपका इंटरेस्ट बन पाए। अब देखो यहाँ से क्या है, 306 को ऐसे दो नंबर में हमें बांटना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 306 आ जाए, बट उनका डिफरेंस कितना है, 1 आए, ठीक है। चलिए पहले शुरू करते हैं, यहाँ से इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 153। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई दिक्कत है इसमें? 2 1 जा 2, 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6। अब ये किससे जाएगा, अब तो पता ही नहीं चल रहा 153 सर किससे जाएगा, किससे जाएगा, किससे जाएगा। चलो शुरू करते हैं, 7 से भी नहीं जाएगा ये, 8 9 10 11, 11 से जाएगा क्या, 11 से भी नहीं जाएगा, 12 13, 306 ही तो है, है तो 306 ही है ना। तो 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6। अब 153 जाएगा किससे, अब आ गया ये तुम्हारे पास 17 से है ना, 17 9 जा, उसके बाद 3, अब तो हो गया ना, तो ये रहा, ठीक है, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, 18 और 17 आ गया आपके पास। बस एक ही था जिसमें थोड़ा सा दिक्कत था, प्लस का 1 है ना, तो यहाँ पे हमें क्या लेना होगा, 19 और 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। अब तो हो गया काम आपका, x प्लस 18 माइनस का यहाँ 17 कॉमन लोगे तो ये x प्लस 18 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 18 इक्वल टू 0 और करके x माइनस 17 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का 18 और ये क्या है, x इक्वल टू 17, x इक्वल टू 17, ठीक है, ये 17 है, 17। अब बताओ दोनों में से लेंगे कौन सा, क्या सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोला है, पॉजिटिव, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल है ना, क्योंकि ये माइनस में है। तो हमारे पास क्या निकल के आए, तो हमारे पास जो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होगा x तो हमारे पास आ गया 17 और एक x प्लस 1, 17 प्लस 1 इक्वल टू 18। तो इस बात को आप समझ पाए होगे है ना, ठीक है। तो आप लोगों के साथ मिलके ही काम करना है हमें, ठीक है। हम टीचर, आप देखो मैं इसलिए आपके सामने कैलकुलेशन करूंगा, मैं एक भी कैलकुलेशन नहीं देख के आऊंगा कि हाँ मुझे आता है, देख के आपके सामने करूंगा, तो इसका आपके माइंड पे इफेक्ट ये पड़ेगा कि जब सर को करना पड़ रहा है तो हमें भी करना पड़ेगा, ठीक है। कोई ट्रिक्स के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। शॉर्टकट से हम कुछ देर के लिए रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए लॉन्ग टाइम फिर कहीं ना कहीं, पढ़ाई क्या है, लॉन्ग प्रोसेस है, आपको लॉन्ग प्रोसेस को फॉलो करना अगर अच्छी पढ़ाई लेके चलनी है, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप लिख लो, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं ना, सेकंड का थर्ड पार्ट, वर्ड्स प्रॉब्लम, एज बेस्ड क्वेश्चन है, एज के बेस पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो एज बेस्ड क्वेश्चन पे चैप्टर 3 में भी मैंने कराया था, वहां से अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे वर्ड को हमने डिकोड कर लिया था, और इतने तरीके से डिकोड करा था कि अगर आपको वहां पे थोड़ा सा भी याद रहा होगा ना, तो यहाँ पे देखना कितना आपको मजा आने वाला है, बहुत ध्यान से देखना। कह रहा कि रोहन मदर से 26 ईयर ओल्डर देन हिम, कह रहा कि यहाँ पे रोहन है, रोहन और उसकी मदर है ना, रोहन और उसकी मम्मी है। कह रहे यहाँ पे कहा जा रहा है कि रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, कह रहा कि रोहन की मम्मी जो है वो रोहन से 26 ईयर बड़ी है, एज में बड़ी है। तो अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मदर, अगर रोहन x है तो ये कितना हो रहा होगा, कह रहे सर x प्लस 26 है ना, x ईयर 26 ईयर ग्रेटर है, ओल्डर है ना। क्लियर, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। कह रहा उसका द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, देखो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 इयर्स आफ्टर, 3 इयर्स फॉरवर्ड, ये सब क्या प्लस में जाता है, बिफोर, एगो, ये सब किस में जाता है, माइनस में। तो यहां से अगर मैं बोलूं कि 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल अभी से 3 साल है ना, 3 साल। तो मुझे एक बात बताओ, अभी x है रोहन, अभी रोहन की एज x है, तो 3 साल बाद क्या हो रहा होगा, x प्लस 3। क्लियर है। अच्छा इसी में बताओ कि इसमें x
प्लस 26 पहले से क्या 3 साल बाद ये भी 3 ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे पास x प्लस 29। तो इस बात को आप समझ गए हो गया ना, ये दो चीजें हमारे पास आ गया है ना। 3 साल बाद ये x प्लस 3 और ये x प्लस 29, क्लियर है। उसके बाद इसने बोला है कि इसका प्रोडक्ट जो है 360 है, इसका प्रोडक्ट कितना है 360। तो आओ यहाँ पे देखो, इतनी बात तो आप लिख ही दोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि प्रोडक्ट कह रहा है इसका प्रोडक्ट, तो x प्लस 3 और x प्लस 29 इज इक्वल टू 360, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, वही कहानी बनेगी फिर x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना होगा 9 या 27, 9 या 27, 3 दूनी 6, 6 2 8 है ना, 9 या 27, 3 दूनी 6 2 8 इक्वल टू 360, क्लियर है। यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक। और ये देखो, ये x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 9 3 12 32x प्लस का 87, ठीक है, माइनस का 360 इक्वल टू 0, इसको इधर शिफ्ट कर लिया, ठीक। अब यहाँ से देखो 360 में 87 को आप माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा 3 और ये 15 8 7 15 ये दो 273, कितना बच जाएगा यहाँ पे 273। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 273 इक्वल टू 0। देखो पहला आंसर तो ये हमारा हो गया है, जो बोला है उसने पहला आंसर तो ये है, बट इसने कहा एज भी आप निकालो, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर बोला एज भी, तो एज निकालने के लिए अब हम क्या करने वाले हैं आपको पता है ये क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। चलो आप देखते हैं कितना मेहनत कर सकते हैं हम। यहाँ पे करता हूँ, है ना, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। 273 है, 273 का फैक्टर करते हैं पहले। अच्छा किससे कटेगा 3 से कट जाएगा, ठीक है। 9 3 27 1, ये किससे कटेगा, ये पता है किससे कटेगा, याद है आपको, टेबल नहीं याद है ना, टेबल याद होगा तो जल्दी करोगे, कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि नहीं होगा, टेबल आप याद करोगे तो जल्दी लिख पाओगे। तो ये आ जाता है 7 के टेबल में 13 टाइम्स में, 13 7 या 91 होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये है तो ऐसा मल्टीप्लाई करने पे जो इतना दे दे 273 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 32 दे दे, तो साथ 39 और 7 ले लो, है ना। 39 और 7 देखो 39 ये और ये अलग, तो क्या दोनों का अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, डिफरेंस दोनों में कितना है 32 का है। तो चलो इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7 x माइनस 273 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप x कॉमन लो तो ये x प्लस 39 माइनस के यहाँ से 7 कॉमन लो तो ये x प्लस 39 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो आपके आंसर आने वाले हैं x प्लस 39 इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इक्वल टू 0, ये दो बातें आ गई। तो x इक्वल टू माइनस 39, एक आया x कितना और दूसरा x क्या हमारे पास x इक्वल टू 7। तो अब आप इतने तो समझदार हो चुके होंगे कि अब कौन सा लेना है हमें x की वैल्यू। अब ये कौन डिसाइड करता है, ये क्वेश्चन के अंदर के वर्डिंग डिसाइड करते हैं कि हमें x लेना कौन सा है। उसने बोला x क्या माना है मैंने, एज कभी नेगेटिव देख सुने हो कि ये -5 साल का है, ये इन दोनों के डिफरेंस -10 साल है, कभी सुना है कि ये -20 साल का है, तो कांट बी पॉसिबल, ठीक है। तो ये नॉट पॉसिबल है ना, तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि एज नेवर बी नेगेटिव, एज कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ से देखो तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास। तो रोहन की एज कितना है, रोहन का एज 7 साल, ठीक है। रोहन का एज 7, रोहन 7 इयर्स का है ना। तो मदर का एज क्या होगा, रोहन की मदर का कहेंगे सर 26 साल बड़ा है, तो 7 प्लस 26 तो 7 6 13 33 साल की है। उसकी मम्मी कितने साल की है, 33 साल की, क्लियर है। अच्छा एक बात बोला अभी मैंने, जरा आप उसको शायद उस पर ध्यान दिए होंगे या नहीं दिए होंगे, मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ। मैंने कहा है कि एज नेवर बी नेगेटिव। मुझे एक सवाल का जवाब कमेंट में बताना, ठीक है, जो आपको समझ में आता है कि एज नेगेटिव नहीं होता है। क्या एज 0 हो सकता है, क्या एज 0 हो सकता है क्या, ठीक है, मुझे कमेंट में बताना याद से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन भी है।
है ना, स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला, ठीक है, जिसमें बच्चा हाथ ही नहीं लगाता। सच तो ये है। अब इस क्वेश्चन में चाहे जितना टाइम लग जाए, मैं एक एक पॉइंट बताने वाला हूँ, और अगर यहाँ से आप नहीं समझ पाए ना, तो आप अपने एग्जाम के लिए सीरियस हो ही नहीं। आप अपने पढ़ाई के लिए आपकी जो सिंसियरिटी है वो जीरो है। मैं ये भी कह दूंगा कि नेगेटिव है, क्योंकि जानने की इच्छा नहीं है। मैं एक एक चीज बताने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। चलो आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड है ना, ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस। उसके बाद इसने कहा है कि इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस। देखो, स्पीड उसने बढ़ाया घटाया, है ना, आगे पीछे कुछ भी कराओ, वो बात की बात है। आपको पहले एक एक स्टेप, एक कॉन्सेप्ट आपको बना के रखना है कि उसमें क्या बोला गया है, उस क्वेश्चन में बोला गया है, पहले वो देख लो। मैं आपको बता देता हूँ सीधा सीधा। इसने बोला है कि फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो सबसे पहला काम करो, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इससे आप बिल्कुल भी ना नहीं कह सकते इसको कि हाँ सर ये बिल्कुल एक लाइन क्लियर है, एक लाइन क्लियर है ये, बस। अब देखो, ये x स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टोटल डिस्टेंस कवर कितना कर रहा है? टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो कर रहा है 480 किलोमीटर, ठीक है, 480 किलोमीटर। देखो, पूरे जर्नी में डिस्टेंस सेम ही कवर कर रहा है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। आप पढ़ लो क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे जो है, ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड बी टेकन 3 आवर लेस। छोड़ो 3 आवर, 10 आवर, 5 आवर, उससे कोई मतलब नहीं। मेरी बातों सुनो आप, ठीक है। आप उस तरीके से जाना, इसमें जो लिखा है अपनी जगह वो भी ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ सारा मैच कर जाएगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस 480 किलोमीटर। तो मुझे एक बात बताओ कि टाइम टेकन क्या होगा? टाइम टेकन, यूं तो मैं कह दूं कि T1। तो मुझे एक बात बताओ कि x किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और 480 किलोमीटर कवर करना, तो टाइम क्या होगा? अब आपको ये बुद्धि काम कर रही है यहाँ पे? तो कर रही होगी, तो आप इतना सोच पा रहे हो कि सर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। आपने कहा है टाइम बताओ सर, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मुझे नहीं लगता कि इस बात से किसी को कोई तकलीफ हुई होगी, है ना। तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारे पास डिस्टेंस भी है और स्पीड भी है। तो मुझे बताओ कि ये इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब उसने कहानी बनाई नाउ। अब उसने कहानी बनाई क्या? उसने कहानी बना दी है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, स्पीड हैड बीन लेस 8 किलोमीटर पर आवर। स्पीड उसने घटा दिया है। मान लो पहले अगर 20 के हिसाब से चल रहा होगा, 20 किलोमीटर पर आवर चल रहा होगा, तो वो अब चल रहा है कितने से? 12 किलोमीटर पर आवर। ऐसे आप समझ लो, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, ये अपनी जगह पे फिक्स है, इसमें कुछ नहीं करना। आप आगे आओ, यहां से देखना जरा। अगर स्पीड उसने कम करा तो अब क्या होगा? नाउ स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन कह रहा सर पहले x था, अब उसने 8 किलोमीटर माइनस कर लिया, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो गया। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इतना स्पीड करने के बावजूद वो डिस्टेंस सेम ही कवर कर रहा है, 480 किलोमीटर क्वेश्चन में लिखा है। आप लोग पढ़ो क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं टोटल जो डिस्टेंस कवर कर रहा है यहाँ पे वो 480 किलोमीटर है, 480 किलोमीटर है। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन, अब हमारे पास टाइम टेकन क्या होगा? अरे यहाँ पे स्पीड था, डिस्टेंस था, तो टाइम निकाल लिया। यहाँ पे भी स्पीड है, डिस्टेंस है, तो टाइम बताओ ना। टाइम टेकन, तो इसको मैं T2 कह देता हूँ। T2 है ना, T2 एक नाम भी है। आओ, तो T1 ये ना, T2 क्या होता है? हमने कहा टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इतना आवर है ना, आवर, ये आवर है, आवर, ये भी आवर है, आप लोग लिख सकते हो आवर, ठीक है। वैसे तो टाइम अंडरस्टूड है घंटे में, ठीक है। क्लियर यहां तक? ये इक्वेशन आपका सेकंड। ये दो इक्वेशन तक कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आओ
अब आओ, अब क्या दिक्कत है, अब इसके बाद क्या करना, अब सुनो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मेरी बात को ध्यान से अब समझना, बहुत ध्यान से। हमारे पास दो टाइम है, T1 और T2। क्या है? T1 T2, T1 और T2, T1 और T2। ठीक है, हमें ये पता करना होगा कि टाइम दोनों में से बड़ा है कौन सा, ग्रेटर टाइम कौन सा है, ग्रेटर टाइम कौन सा। कैसे पता करेंगे? देखो यहाँ पर ये तो आप तो बाइक चलाते हो आप लोग, तो आपको पता होगा, है ना। आजकल तो लड़कियां भी बाइक चलाने लगी है, उनको भी पता होगा, है ना। देखो, तो सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि टाइम कौन सा ज्यादा है। देखो, स्पीड, अगर स्पीड, देखो टाइम इनवर्स प्रोपोर्शनल टू स्पीड है ना। टाइम इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/s है ना। स्पीड के टाइम एक दूसरे के अपोजिट, अगर स्पीड ज्यादा लगाओगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। ऑफिशियली बात है, आप रेस दो बाइक का तो आप 10 किलोमीटर कम टाइम में पहुंचोगे, और आप उससे स्लो चलोगे तो टाइम आपको ज्यादा लेना पड़ेगा। तो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, ठीक, क्लास 8 में भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है। अब यहाँ से कैसे पता करेंगे कि अगर मैं स्पीड को बढ़ाता हूँ, अगर स्पीड बढ़ गया तो टाइम कम होगा, ठीक है। और अगर स्पीड कम हुआ, अगर स्पीड कम हुआ तो टाइम क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, दोनों में से स्पीड किसमें कम है? स्पीड किसमें कम है? आपको पता चल गया होगा, सर यहाँ x था, यहाँ x - 8 है, x से कम है, मतलब ज्यादा किसमें है? इसमें है। अगर स्पीड ज्यादा है, ये स्पीड ज्यादा है ये, तो टाइम कम होगा। तो इसका मतलब T1 लेस देन T2, तो T2 बड़ा है T1 से। कैसे? स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लेगा ना, अरे लेगा कि नहीं? स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लेगा, ठीक है। तो यहां से हमें पता चल गया T1 लेस देन T2, तो T2 बड़ा है T1 से। अब जैसे ही ये पता चल गया तो आपको अब कुछ नहीं देखना क्वेश्चन में, बस ये देख लेना कि कितने घंटे का डिफरेंस बोला गया। इसमें देखो कितने घंटे का, इसने बोला 3 घंटे का इधर उधर हुआ है, 3 आवर मोर लेस, कुछ भी बोले, 3 घंटा मोर बोले, 3 घंटा लेस बोले, उससे आपको कोई मतलब नहीं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मुझे पता चल चुका है कि T2 T1 से ग्रेटर है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है T2 - T1, इन दोनों टाइम के बीच का जो डिफरेंस है, ये T2 - T1 करने के लिए इतनी कहानी बनानी पड़ेगी आपको। अगर सर T1 - T2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बड़े में से छोटे को घटाते हैं, डिफरेंस बड़े में से छोटे को घटाते हैं। ये 3 घंटे का है, ठीक है, 3 आवर। अब देखो T2 क्या है हमारे पास, 480/x - 8 माइनस यहाँ भी 480/x इक्वल टू 3 आवर, ठीक है, 3 आवर। अब ये देखो, ये तो अब आप सॉल्व कर लेना, इतना तो अब मैंने इक्वेशन बना के दे दिया है, ये तो आप सॉल्व कर लोगे। आप तो बड़े समझदार हो, आपने बहुत सारे कैलकुलेशन करे, ये आप कर लोगे, ठीक है। तो इसको कर लेना, ठीक है। ये करके मुझे x की वैल्यू जरूर बता देना, कमेंट में ही आंसर डाल देना, करना जरूर। तुम्हारे लिए भी कुछ छोड़ के जा रहा हूँ ताकि तुम थोड़ा सा पेन कॉपी चला लो, है ना। मुद्दों की तरफ पढ़ जाते हो, मोबाइल के देख रहे हो, ऐसे चलो सिनेमा घर में बैठे हो। अगर सीखने के लिए, पेपर में लिखने के लिए सीख रहे हो, ठीक है, मूवी नहीं है जो स्क्रिप्ट, मजा आ रहा है। पढ़ाई सबसे मुश्किल काम पढ़ाई, और सबसे आसान काम पढ़ाई है ना, सबसे आसान काम पढ़ाई। क्योंकि जब आप काम करने जाओगे ना बाहर, तब आपको पता चलेगा कि पढ़ाई ही आसान था। कहते नहीं, जब जो चीज हमारे पास होती है ना, तब उसकी वैल्यू नहीं होती, उसकी वैल्यू हमें तब पता चलती है जब हम उससे आगे निकल जाते हैं। तो इसलिए बाकी आप समझदार हो, ठीक है। तो ये कहानी है। मुझे x की वैल्यू आप लोग बताना जरूर कि कितना आया, कमेंट में कमेंट कर देना, बहुत जोरों शोरों से कमेंट्स कर देना, ठीक है। कमेंट्स करके वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोगों की दिक्कतें हैं। जो बातें मैं लेक्चर में बोलता हूँ ना, वो सुनोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक समझने की आदत हो जाएगी, और अगर समझने की आदत हो गई ना, तो आप लिखोगे तो इतना बेहतरीन ना, और फिर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ क्लियरिटी और क्लियरिटी, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को कर दो शेयर, ठीक है। मिलते हैं हम एक्सरसाइज 4.2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आ चुका है और जो आने के चांसेस हैं, उसके साथ हम मिलेंगे एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। आपकी तैयारी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे हम, बस आप जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए और एक लाइक मारिए, डन। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ओके।